देर में आप अपने टीममेट्स को इनवाइट कर लीजिए। विल बी स्टार्टिंग आवर सेशन इन नेक्स्ट 5 मिनट, राइट, ताकि हम सब अच्छे तरीके से ज्वाइन कर सकें एंड सब अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से सेशन को सुन सकें। सो हम कुछ लोगों के लिए वेट करेंगे अगले 5 मिनट, ठीक है? तब तक आप अपने टीममेट्स को इनवाइट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। कपड़े तो नहीं लगे पीछे।
अच्छी होगी एंड आपकी सेहत का विश कि आपकी सेहत अच्छी रहे आगे जाके भी, राइट। सो अच्छी रहे, वो सेहत अच्छी रखने के लिए हमारा बिजनेस भी अच्छे तरीके से डेवलप होना चाहिए, राइट। तो अगर बिजनेस अच्छे तरीके से डेवलप होगा तो सेहत तो अपने आप अच्छी हो जाएगी, है ना। तो उसी बिजनेस को किस तरीके से अच्छे तरीके से डेवलप करना है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। माय नेम इज अखिल मोंगा एंड आई एम अ सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनर इन एमवे, राइट। सो आज के सेशन में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारी नॉलेज लेने वाले हैं। वो नॉलेज किस चीज के आसपास होगी? वो नॉलेज होगी, ये स्पेसिफिकली सेशन हमारा पता है किस चीज के लिए है? ये स्पेसिफिकली सेशन है कि इस महीने जो नए लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, मतलब लास्ट मंथ जो हमारे साथ नए लोगों ने ज्वाइन किया था, या फिर इस महीने जो जिन भी लोगों ने नया ज्वाइन किया है, जो कि हमारे एडीआर है, एमवे डायरेक्ट रिटेलर्स, राइट। तो एमवे डायरेक्ट, अच्छा अब क्या आप सबको मेरी आवाज अच्छी तरीके से आ रही है? क्या आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? तभी मैं सेशन को कंटिन्यू करूंगा। कोई डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए, बिकॉज ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। तो अगर कोई डिस्टर्बेंस आ रही है तो आप अभी मुझे आप बता सकते हैं। ओके, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो थैंक यू सो मच। ये सेशन हमारा जो रहने वाला है वो सेशन है हमारा एडीआर एडीएस। मतलब एडीआर क्या है? एमवे डायरेक्ट रिटेलर, और एडीएस क्या है? एमवे डायरेक्ट सेलर, ठीक है। तो एडीआर से एडीएस की जर्नी जब हम कवर करते हैं, आई एम श्योर कि आपको पता होगा किस तरीके से करना है, बट फिर भी हम आज के सेशन के अंदर वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लैरिटी हो जाए। और आगे बढ़ते हुए जब हम एडीएस बन जाते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है और किस किस तरीके से हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, किस किस डायरेक्शन में हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें आज हम इस सेशन, एक्सक्लूसिव सेशन जिसका नाम है गेट सेट गो। अब देखिए, गेट सेट गो हम कब कहते हैं? जब हम रेस को स्टार्ट करने वाले होते हैं। तो रेस को स्टार्ट करना कब शुरू करेंगे हम? जब हम एडीएस बन जाएंगे, राइट। तो एडीएस बनने के बाद जब हम टीम को बिल्ड करना शुरू करते हैं, अपने बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमें बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करेगी। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आज मैं इस सेशन के अंदर आपको देने वाला हूं। बेसिक प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और न्यू एंट्री डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल के बारे में बात करेंगे, और उसी के साथ साथ हम बात करेंगे कोर प्लस के बारे में, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव के बारे में। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से आप इनिशियल स्टेजेस में, जब आप 0% पे हैं, 3% पे हैं, 6% पे हैं, 9% पे हैं, आप भरपूर मात्रा में इंसेंटिव को अर्न कर पाएंगे। वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो जितना हो सकता है इसको सुनने की कोशिश करिए, जितना हो सकता है समझने की कोशिश करिए, बिकॉज आज की प्रेजेंटेशन जितनी आप समझेंगे उतना ही आप बिजनेस के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, जितने भी आपके टीम के अंदर न्यू ज्वाइनीज हैं, एडीआर हैं, एडीएस हैं, 0.369% के ऊपर हैं, उनको डेफिनेटली आप इनवाइट करिए, बिकॉज बहुत बहुत बहुत। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, just give me 1 minute. तो जैसे कि हम पहली स्लाइड को देख पा रहे हैं अच्छे तरीके से, क्या कह रहे हैं कि अगर हमें अपने बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है तो हम इन 3 स्टेप्स का फॉलो करेंगे। मतलब कि नो द बिजनेस, एमवे बिजनेस के बारे में जानेंगे, ठीक है, गेट स्टार्टेड, हम बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो हमें गेट स्टार्टेड की जरूरत पड़ती है। मतलब कि स्टार्टिंग, गेट स्टार्टेड के टाइम पे हमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जानने की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में बात, और उसी के साथ साथ नो योर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स को जानना और उनको अच्छे तरीके से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें प्रोडक्ट्स अच्छे तरीके से हम समझेंगे नहीं तो हम अपने बिजनेस को डेवलप नहीं कर पाएंगे। अगर एक दुकानदार को पता ही नहीं होगा कि उसके प्रोडक्ट के अंदर क्या है, उसके प्रोडक्ट के अंदर ऐसा क्या है जो कि वो हम लोग जो है, कस्टमर जो है, उनसे प्रोडक्ट को खरीदे, ऐसा खास है उसके प्रोडक्ट के अंदर, अगर वो उसको बताना ही नहीं आएगा, अगर एक सेल्समैन को अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे तरीके से समझाना ही नहीं आएगा, तो मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है।
इसका कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि अगर आपको अपने को अच्छे तरीके से कस्टमर को बताना है, जब तक बताएंगे नहीं तब तक प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे, और जब तक प्रोडक्ट को अपने कस्टमर के सामने नहीं रख पाएंगे तब तक आप बिजनेस को डेवलप अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर प्रोडक्ट्स। आज के टाइम पे एमवे के पास 150 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं के अंदर, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड तो बहुत ज्यादा है, 450 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स को एक ही बार में समझ लेना है, नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स थोड़े प्रोडक्ट्स को करके समझिए और उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में कस्टमर्स को बताइए जाके, इजी, ठीक है। जैसे जैसे बताते जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे उसके कस्टमर्स के सामने से, आप क्वेश्चंस को टैकल करेंगे तो आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से तीनों स्टेप्स को हम आज भरपूर मात्रा से पूरा करेंगे। ये हमारे दोनों के दोनों रिच डिवॉर्स एंड जे वैंस एंड, तो ये दोनों के दोनों हमारे फाउंडर्स हैं, एमवे फाउंडर्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने ही कंपनी को स्टार्ट किया था, इस ब्यूटीफुल बिजनेस को इन्हीं दोनों लोगों ने स्टार्ट किया है, एंड एमवे का हेडक्वार्टर जो कि वर्ल्ड हेडक्वार्टर है एडा मिशिगन के अंदर, यूएसए के अंदर एडा मिशिगन जगह है, वहां पे हमारा वर्ल्ड का हेडक्वार्टर है जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। सो आई एम श्योर ये पिक्चर देख के आपको अच्छा लग रहा होगा, बिकॉज जहां पे बैठ के पूरी दुनिया को हैंडल करती है एमवे, ठीक है। इतने सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स क्रिएट करे एमवे, सब कुछ वर्ल्ड हेडक्वार्टर से ही ऑपरेट होता है। तो ये आपका वर्ल्ड हेडक्वार्टर है, राइट। तो इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करेंगे वर्ल्ड के बारे में, ठीक है, कि वर्ल्ड के अंदर एमवे का जो फुटस्टेप्स हैं वो कहां पे हैं और किस तरीके से पूरी दुनिया में एमवे जो है वो फैला हुआ है। न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, ब्यूटी, पर्सनल केयर, होम केयर, एम्सा, ये 4 कैटेगरीज में हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड वेलनेस जिसके अंदर हमारा बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है न्यूट्लाइट, जो कि न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, हमारी हेल्थ का ध्यान रखता है। उसी के साथ साथ ब्यूटी के अंदर हमारे 2 ब्रांड्स आते हैं जिसका नाम है आर्टिस्ट्री एंड एटीट्यूड, जो हमारी आउटर लुक ध्यान रखने, फेस की स्किन का ध्यान रखने में मदद करती है, ओके। एंड उसी के साथ साथ हमारी 3rd कैटेगरी आती है जिसका नाम है पर्सनल केयर, मतलब आपके बॉडी के पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हमारी कैटेगरी आती है। तो पर्सनल केयर जिसमें टूथपेस्ट आता है हमारा, सोप्स आते हैं, हैंड वॉश आते हैं, शैम्पूज आते हैं, आपकी बॉडी का ध्यान रखने के लिए प्रोडक्ट्स, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के प्रोडक्ट्स। और उसी के साथ साथ होम केयर एंड एप्सा, मतलब घर की साफ सफाई। आप देखिए आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है और कोरोना वायरस के टाइम पे हम 3 चीजों का हम भरपूर ध्यान रखते हैं, मतलब कि जरूरी ध्यान रखते हैं। पहला, हमारा घर साफ होगा, हमारा घर साफ होना चाहिए, जिससे हमारे घर पे अगर वायरस आता है तो उसको क्लियर आउट कर दें। तो घर साफ करने के लिए होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद अपने आप को तो साफ करना पड़ेगा, तो अपने आप को साफ करने के लिए प्रीमियम क्वालिटी के पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं जो कि सारे के सारे डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं। उसके बाद अगर बाय चांस हमारी बॉडी के अंदर वो वायरस चला जाता है तो हमारी इम्यूनिटी काम करेगी, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, और उस इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए हमारे पास न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स देख रहे हैं आप। जो इन चारों में से तीनों रेंजेस तो हमारी ये इसी तरीके से मदद कर रही है कि हमें ये खतरनाक वायरस जो फैला हुआ है ये ना, ठीक है जी। तो इसी तरीके से हमारे एमवे के प्रोडक्ट्स, हर एमवे का प्रोडक्ट आपकी अच्छी सेहत के लिए माना जाता है, ठीक है। और अगर मैं वर्ल्ड के पिक्चर के बारे में बात करता हूं, वर्ल्ड वाइड बात करता हूं, अगर मैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड बात करता हूं, तो वर्ल्ड वाइड 110 कंट्रीज से भी ज्यादा के अंदर एमवे मौजूद है। आज के टाइम पे 110 कंट्री से भी ज्यादा के अंदर एमवे मौजूद है, ठीक है। ये कुछ वर्ल्ड फिगर्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 63.8 बिलियन $US अभी तक हमने इंसेंटिव्स पे कर दिए हैं अपने कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो कि आप लोग
यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है हमें 1989 के अंदर। मतलब कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को खराब नहीं करते। 6,400 एकड़ से भी ज्यादा हमारा ऑर्गेनिक फार्मलैंड है जहां पे ऑर्गेनिक खेती होती है और उस ऑर्गेनिक फसल से ही हम अपने सप्लीमेंटेशन को बनाते हैं। ठीक है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स है हमारे, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स। और उसी के साथ साथ 8.4 बिलियन यूएस डॉलर्स की टर्नओवर है एम्बिक। 8.4 बिलियन यूएस डॉलर्स की टर्नओवर है एम्बिक। और 45 लाख से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर। एक्टिव बिजनेस डेवलपर्स की बात कर रहा हूं मैं, एक्टिव बिजनेस डेवलपर्स की। मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर मैंने आज बिजनेस ज्वाइन किया और 1 महीने तक काम किया उसके बाद मैंने काम ही नहीं किया बिजनेस के ऊपर। मैंने ज्वाइन किया हुआ है बट मैंने काम नहीं किया। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर रहा हूं जो एक्टिवली बिजनेस को डेवलप नहीं कर पाते। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। ये 45 लाख जो लोग हैं, ठीक है, 45 लाख जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे, वो एक्टिव बिजनेस डेवलपर्स जो एक डिसेंट लेवल्स तक पहुंच चुके हैं। ओके जी, तो ये एक डेटा है। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, हमारे पास 100 से भी ज्यादा साइंटिफिक लेबोरेटरीज है जिसके अंदर न्यूट्राइट के जो ऑर्गेनिक फार्म्स हैं हमारे, उन ऑर्गेनिक फसलों की टेस्टिंग करी जाती है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स को उसके अंदर से निकाला जाता है, सेफ्टी यूज करी जाती है, प्योरिटी यूज करी जाती है एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से हम उसका एक्टिविटी निकालते हैं और आपके सप्लीमेंटेशन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। 100 से भी ज्यादा साइंटिफिक लेबोरेटरीज हैं हमारे पास, 100 से भी ज्यादा, और जिनके अंदर 1 साल के अंदर 5 लाख से भी ज्यादा टेस्ट होते हैं सिर्फ न्यूट्रलाइट की क्वालिटी को मेंटेन करने, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रलाइट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ही ये 5 लाख से भी ज्यादा टेस्ट होते हैं 1 साल के अंदर। तो अप्रोक्सीमेटली एक दिन के अंदर पता है कितने हो गए? 1300 से लेके 1400 टेस्ट एक दिन के अंदर। तो आप देख रहे हैं कितना ज्यादा प्योरिटी पे ध्यान दिया जाता है। प्योर रखेंगे हम अपनी चीजों को, कितना ज्यादा ध्यान दिया जाता है इस चीज के ऊपर। कोई भी प्रेजर्वेटिव नहीं डाला जाता आपके प्रोडक्ट के अंदर, कोई प्रेजर्वेटिव नहीं डाला जाता। ठीक है, तो ये सारी की सारी कुछ फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहता था वर्ल्ड वाइड जो हम मानते हैं। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ हम इंडियन पिक्चर के बारे में बात करेंगे। इंडिया के अंदर अगर मैं सिचुएशन की बात करता हूँ एम्बेक की, तो इंडिया की लीडिंग एफएमसीजी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है एम्बेक, लीडिंग एफएमसीजी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। 130 से भी ज्यादा ऑफिसेज हैं, 130 से भी ज्यादा ऑफिसेज हैं। ठीक है, और 6.5 लाख एक्टिव बिजनेस ओनर्स हैं। 6.5 लाख एक्टिव बिजनेस ओनर्स हैं, वही लोग जो एक्टिवली अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। और 150 से भी ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, ब्यूटी, होम केयर एंड पर्सनल केयर रेंज के अंदर। 1998 के अंदर एम्वे ने इंडिया के अंदर ऑपरेशंस को स्टार्ट किया था। ठीक है, और न्यूट्रलाइट माना जाता है वर्ल्ड का बेस्ट सेलिंग डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड, वर्ल्ड का बेस्ट सेलिंग विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड, पूरी दुनिया का नंबर 1 सेलिंग डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है हमारा न्यूट्रलाइट। पूरी दुनिया में से, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। और पूरी दुनिया के अंदर 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, मतलब 6 जगह पे फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स बनते हैं, और उसमें से एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया के अंदर है जिसका हमें बहुत प्राउड फील होना चाहिए। सबसे लेटेस्ट जो प्लांट है इंडिया के अंदर है। ठीक है, 6 में से एक प्लांट इंडिया के अंदर है जिसमें काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है और आपके होम कंट्री के अंदर ही उन प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। 100% मनी बैक गारंटी ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। एम्वे के सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर 100% मनी बैक गारंटी है, वरना कभी भी आपने मार्केट के अंदर ये सुना नहीं होगा कि किसी भी खाने पीने वाली चीज के ऊपर 30 दिन की मनी बैक गारंटी।
कोई भी इस प्रोडक्ट को जब इस्तेमाल करता है तो वापस नहीं करना चाहता। ये हम कॉन्फिडेंस लेके चल रहे हैं, ठीक है जी। सो दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट वी आर कैरिंग। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। वे टू कनेक्ट विद द कस्टमर्स। अब ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे मैं अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकता हूँ अपने पास, मतलब अपने प्रोडक्ट्स के पास अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, और अपने कस्टमर्स को बता सकता हूँ अपने प्रोडक्ट के बारे में। अब देखिए, अब आप एडीआर से एडीएस जब आप बन जाते हैं या फिर एडीआर ही हैं अभी भी आप, तो कस्टमर्स तो आप बना ही सकते हैं, पीसीज तो आप बना ही सकते हैं। जितनी ज्यादा पीसीज होंगे आपके, उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस डेवलप करेगा और उतने ही जल्दी आप बिजनेस के अंदर आगे बढ़ेंगे। तो कस्टमर्स आर द किंग। कस्टमर हमेशा किंग होता है, ठीक है। तो कस्टमर नहीं है तो हम भी नहीं, कस्टमर है तो हम हैं। तो उसको कनेक्ट करने का क्या तरीका हो सकता है? आजकल के टाइम पे जब हम देखें, आजकल के टाइम पे हम देखें अगर, तो कस्टमर्स को कनेक्ट करने का तरीका क्या है? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है, और जूम कॉलिंग कर सकते हैं आप, लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं, स्काइप पे कनेक्ट कर सकते हैं, टीम्स पे कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीफोन करके, कॉल करके, या फिर है ना मैसेजिंग के थ्रू। ये सारे के सारे मीडियम्स हैं। आजकल एक बहुत अच्छी चीज है जो वीडियो कॉलिंग है। वीडियो कॉलिंग के साथ आप अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे तरीके से एंगेज कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे तरीके से एंगेज कर सकते हैं। होम केयर के डेमोस करके दिखाइए जूम कॉल पे, व्हाट्सएप कॉल पे करके दिखाइए होम केयर के डेमोस, ठीक है, और उनके घर में प्रोडक्ट डिलीवर करवा दीजिए। ऑनलाइन ज्वाइनिंग करवाइए उनकी, ठीक है, ऑनलाइन ज्वाइनिंग करवाएंगे और उसी के साथ साथ ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवर करवा दीजिए उनके घर पे। ऐसे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन डेमो दिखा के, और या फिर उनको एक प्रोडक्ट का सैंपल दिखा के, टेस्टिंग करवा के, उनको टेस्ट स्टोर पे लेके जाइए। स्टोर पे हमारे डेमो प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं, तो डेमो प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं स्टोर के ऊपर, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे जाकर तो डेमोस दिखा सकते हैं, टच फील करवा सकते हैं। बहुत सारे मीडियम्स हैं हमारे पास जिससे आप अपने कस्टमर को कनेक्ट करवा सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के साथ। आई एम श्योर आप अच्छे तरीके से करते भी होंगे, राइट, बट जिन लोगों को इस बात का ज्यादा आइडिया नहीं है, तो मैंने कहा एक बार आपको इस चीज के बारे में गाइड करना चाहिए। तो इतने सारे मीडियम्स हैं हमारे पास जिससे हम अपने कस्टमर्स को एंगेज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ अगर हम डिजिटल चले गए? क्या हमारी एम्वे की ट्रेनिंग्स रुकी? एम्वे की ट्रेनिंग्स उल्टा और बढ़ गई, क्योंकि ऑनलाइन कनेक्ट करना ज्यादा आसान होता है। किसी के घर पे जाएंगे, तैयार होंगे, जाएंगे, है ना, फिर वापस आएंगे, तो इतना सारा टाइम निकल जाता है उस चीज में। फटाफट वीडियो कॉल करी, उनको डेमो दिखाया और वो प्रोडक्ट से इंस्पायर हो गए, क्योंकि क्या आपने उनको अच्छी नॉलेज दी थी, तो टाइम भी सेव हुआ, है ना, और उसी के साथ साथ आपको फायदा भी मिला उस चीज का। अब एक दिन में अगर आप 2 कस्टमर 3 कस्टमर्स के घर पे जा पाते थे, अब आप एक दिन में 10 कस्टमर से बात कर सकते हैं। ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का ये फायदा हो गया आजकल के टाइम पे। आपने देखा होगा हमारी एम्वे की ट्रेनिंग्स जो होती हैं वो भी इंक्रीज हो गई। पहले हम एक दिन में 2 या 4 ट्रेनिंग्स करते थे, आज के टाइम पे एक दिन में 7 से 8 ट्रेनिंग्स हो रही है। देख रहे हैं आप, फर्क देख रहे हैं? और हर ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाते हैं। क्यों हुआ? डिजिटल मेथड को अप्लाई करने की वजह से। हम सब ने डिजिटली इतना अच्छे तरीके से इसको अडैप्ट किया कि हम और आप आज के टाइम पे बात कर पा रहे हैं, है ना। तो अगर आप अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप जेन्युइनली अपने बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, 3% से 6%, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18 और 18 से आगे चल के सिल्वर लेवल पे और लीडरशिप लेवल पे आप कुछ महीनों में ही पहुंच सकते हैं, अगर आप करने की इच्छा रखते हैं तो। अगर करने की इच्छा ही नहीं है तो चाहे कोरोना है चाहे नहीं है, हम नहीं करेंगे। अगर करने की इच्छा है तो कोरोना होते हुए भी हम करेंगे, राइट। सो इस तरीके से, इस डायरेक्शन में हमने देखने की कोशिश करनी है और अपने आप को इंस्पायर करना है एवरी डे। आई एम रियली सॉरी,
बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गई है, राइट? क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप सबको मेरी आवाज अच्छे तरीके से आ रही है? आई थिंक थोड़ी सी कनेक्टिविटी में आज प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको बारी बारी पूछ रहा हूँ। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि हम इस स्लाइड के ऊपर देख पा रहे हैं, हमारी रीच एक्सटेंड हो गई है। रीच एक्सटेंड हो गई, हम बहुत लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं एक ही टाइम पे। आप ऐसे कर लीजिए, आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए आप ना आप एक बहुत अच्छी चीज कर सकते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, ओवर अ फोन कॉल आपने मीटिंग को सेट कर दिया, एक इंसान से, दो इंसान से, तीसरे इंसान से, चौथे इंसान से, उन चारों को आपने कहा कि मैं आज शाम को 5 बजे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेमो दिखाने वाला या फिर दिखाने वाली। तो वो चारों के चारों एक ही टाइम पे कनेक्ट हो जाएंगे जूम कॉल पे आपके साथ। तो फायदा है कि नहीं है इस चीज का? ठीक है, अगर आप लोगों के पास पहुंच पा रहे हैं और अगर आप उनको प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बता पा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपके साथ कनेक्ट करेगा, रीच को एक्सटेंड कर देता है आप। ठीक है, स्केलेबिलिटी बढ़ा देगा, टाइम सेव करेगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपसे पहले बात करी, ये सारी की सारी चीजें आप कर सकते हैं अगर आप जेन्युइनली चाहें कि अपने बिजनेस को डेवलप करना है। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। तो उसी के साथ साथ आप उसको एक अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हैं कि घर पे बैठे बैठे आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, कि आपके लिए भी अच्छा है, आपके कस्टमर के लिए भी अच्छा है। आप क्या करेंगे, आप ये दोनों एप्लीकेशंस को डाउनलोड करेंगे, इंडिया लर्निंग एकेडमी एंड डिजिटल टूल बॉक्स। ये दोनों की दोनों एप्लीकेशंस आपकी प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप इन दोनों के ऊपर कनेक्ट अपना लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद इसके अंदर हर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है। और उसी के साथ साथ डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ साथ क्या होता है, वीडियोस भी होती है, काफी सारे कोर्सेज भी होते हैं। कोर प्लस के बारे में पढ़ सकते हैं आप, आपकी सेलिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ सकते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ सकते हैं, एम्वे के बारे में पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। सर आजकल तो एप्लीकेशन का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, तो इन दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और जितना ज्यादा होता है इसके ऊपर टाइम बिताने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा सीखेंगे, जितना ज्यादा अच्छे तरीके से अपने कस्टमर्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, इस चीज का ना मैं आगे जाके एक और एग्जांपल दूंगा आपको, एक और एग्जांपल आगे जाके दूंगा, अभी नहीं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारी बिजनेस स्टार्टर गाइड के बारे में, जब हम गेट स्टार्टेड कर लेते हैं, जब हमने एम्वे के बारे में अच्छे तरीके से जान लिया और उसी के साथ साथ हम अपने बिजनेस स्टार्टर गाइड को खोलते हैं, ये बिजनेस स्टार्टर गाइड भी आपको उसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपकी एप्लीकेशन नहीं चल रही है या फिर आपकी एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही है, तो देयर माइट बी सम टेक्निकल ग्लिच, कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा समय दीजिए, वी आर वर्किंग ऑन इट। जी, सो बिजनेस स्टार्टर गाइड आपको आप डाउनलोड कर सकते हैं लर्निंग एकेडमी से। ठीक है, या फिर फिजिकल फॉर्म में भी आप ऑर्डर करने के लिए कह सकते हैं, उसके लिए आपको कस्टमर सर्विस को स्पेशली ऑर्डर देना पड़ेगा, फिजिकल फॉर्म चाहिए। राइट, तो उसके अंदर आपके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताया होगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सोसाइटी के लिए हम एम्वे एज अ कंपनी क्या कर रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया होगा, सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया होगा। ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया होगा। उसी के साथ साथ बिजनेस के एथिक्स एंड रूल ऑफ कंडक्ट के बारे में बताया होगा, मतलब किस दायरे में रह के आपको अपने बिजनेस को डेवलप करना है, वो सारी चीजें इसमें समझाई होगी। कौन सी रूल्स हैं, कौन से एथिक्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए व्हाइल वी आर डेवलपिंग द एम्वे बिजनेस। तो ये चीजें आप अपने अपलाइन से भी पूछ सकते हैं, बिजनेस स्टार्टर गाइड को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ताकि हमें अपने बिजनेस के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। राइट, एंड उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं।
बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर आप हम लर्निंग एकेडमी के बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। राइट, तो एक वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको जिसके अंदर आप अच्छे तरीके से देख पाएंगे कि किस तरीके से आपको लर्निंग एकेडमी को ऑपरेट करना है। सो हियर इज द वीडियो। जैसे ही आप गए अंदर एप्लीकेशन के, आपने कस्टमर फेवरेट प्रोडक्ट्स के सेक्शन को क्लिक किया, ये सारे के सारे कस्टमर फेवरेट के प्रोडक्ट्स आ गए। कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट को आप क्लिक करेंगे तो उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। राइट, तो जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ऑल प्लांट प्रोटीन के ऊपर, तो न्यूट्राइट ऑल प्लांट प्रोटीन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी और अंदर वीडियो भी दिखेंगे आपको, 2 वीडियोस दिखेंगे, 2 वीडियो भी आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इसको ऑपरेट करना है। ये सारा का सारा देखिए कंटेंट खुल गया और वीडियो भी आ गया। सॉरी, आई डोंट नो क्या हो रहा है। तो जस्ट मेरा एक कहने का ये मकसद था यहाँ पे कि आपको ये एप्लीकेशन जो है ऑपरेट करके आप कस्टमर फेवरेट प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं और इस सारे के सारे कंटेंट को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने कस्टमर के साथ। आप या फिर किसी भी इंसान के साथ शेयर करना चाहते हैं, जीमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू आप शेयर करना चाहते हैं, तो ये सारा का सारा कंटेंट शेयर भी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब जितनी देर तक आप इसको खोल के नहीं देखेंगे, इसके ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, तब तक हमें अच्छे तरीके से इसको समझ में नहीं आएगा। और उसी के साथ साथ हमने एक फीचर को लॉन्च किया है जिसका नाम है चैटबॉट। ठीक है, जिसको हम हमारा वर्चुअल असिस्टेंट भी कह देते हैं, मायरा। तो ये एक तरीके का आइकन आएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। जब amway.in वेबसाइट खोलते हैं आप, तो ये राइट कॉर्नर के ऊपर ये इस तरीके से आइकन आएगा। इस आइकन के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से चैट बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, चैट बॉक्स जब खुल जाएगा तो इस चैट बॉक्स को के अंदर आप कोई भी अपनी क्वायरी टाइप करते हैं, कमीशन के बारे में, पॉइंट्स के बारे में, ऑर्डर डिटेल्स के बारे में, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के बारे में, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में, प्रमोशन के बारे में एंड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें इससे आप पूछ सकते हैं। ये एक तरीके से आपको इस तरीके से पता चले कि हम अपने एक कस्टमर सर्विस से बात कर रहे हैं। 24 घंटे अवेलेबल रहेगा आपके लिए एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। 24 घंटे अवेलेबल है एंड रियल टाइम लेटेस्ट डेटा प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर न्यूट्राइट डेली सुबह अवेलेबल है स्टॉक के अंदर तो वो बताएगा अवेलेबल है। अगर आप शाम को क्लिक करेंगे और अगर अवेलेबल ना हुई तो वो बता देगा आउट ऑफ स्टॉक है। तो ये मायरा सब कुछ लेटेस्ट डेटा आपको शेयर कर देगा। ठीक है जी, तो इसी तरीके से आपको ईमेल्स, कॉल्स एंड फिजिकल विजिट टू द स्टोर्स जस्ट बिकॉज आपकी कोई क्वेरी है, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपके घर बैठे बैठे ये सारी चीजें हो जाएंगी। राइट, एंड उसी के साथ साथ अब हम नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर एंट्री मॉडल को डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, ऊपर से डिस्कस करेंगे एक बारी, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि ये न्यू एंट्री डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल क्या है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एंट्री मॉडल क्या है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ पहले क्या होता था, पहले जब एक इंसान जब ज्वाइन करता था तो वो डायरेक्टली एडीएस बनता था, एमवे डायरेक्ट सेलर, जो कि डायरेक्टली स्पॉन्सरिंग कर सकता था, डायरेक्टली कस्टमर्स बना सकता था, सब कुछ कर सकता था, बिजनेस को डेवलप कर सकता था। बट अब जब एक नया इंसान ज्वाइन करता है तो वो एडीआर बनता है, एमवे डायरेक्ट रिटेलर। ठीक है, एमवे डायरेक्ट रिटेलर के पास एक राइट होता है कि वो अपने कस्टमर्स को बना सकता है, बट वो अपने नीचे डाउनलाइंस को नहीं क्रिएट कर सकता, जो कि अपनी टीम को भी नहीं बिल्ड कर सकता वो।
टीम को वो तभी बिल्ड कर पाएगा जब वो एमवे डायरेक्ट सेलर बनेगा। और एडीआर से एडीएस की जर्नी जो होती है वो मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के अंदर बताऊंगा कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहला तो स्टेप है कि ज्वाइन करवाया और एडीआर बन गया, ये तो इट्स वेरी इजी। एडीआर के पास क्या क्या राइट्स होते हैं? पीसी बना सकता है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना इन्होंने। एडीआर क्या कर सकता है? पीसी बना सकता है, बट अपने नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्वाइन नहीं करवा सकता। बिजनेस डेवलप करने के लिए अपने नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्वाइन नहीं करवा सकता। सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स को बना सकता है। 5, 6, 7, 10, 12, 20 जितने भी कस्टमर बनाना चाहता है वो बना सकता है। ठीक है, बट डिस्ट्रीब्यूटर्स को नहीं ज्वाइन करवा सकता। डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो तब ज्वाइन करवा सकता है जब ये 90 डेज का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। 90 डेज का क्राइटेरिया क्या कहता है? जब उसने ज्वाइन करा, जैसे कि सपोज मैंने आज ज्वाइन करा है, आज ज्वाइन करा, तो आज से लेके 90 दिन का टाइम है मेरे पास। वो 90 दिन के अंदर अंदर मैंने मिनिमम 5000 की सेल करनी है अपने कस्टमर्स को, और मेरे मिनिमम 3 पीसी होने चाहिए। मिनिमम 5000 की सेल करनी है अपने प्रेफर्ड कस्टमर्स को, और मिनिमम 3 पीसी मेरे होने चाहिए। अब ऐसे हो सकता है जैसे कि आपने एक कस्टमर को 100 रुपए की सेल करी, दूसरे कस्टमर को आपने 200 रुपए की सेल करी, तीसरे कस्टमर को बाकी 4700 या फिर 4800 की सेल करी। टोटल मिला के 5000 होना चाहिए आपका, और टोटल पीसी आपके 3 या फिर उससे ज्यादा होने चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया अगर आप पूरा करते हैं, मैक्सिमम कितने भी कर सकते हैं आप, सेलिंग कितनी भी कर सकते हैं, कस्टमर कितने मर्जी बना सकते हैं, बट मिनिमम क्राइटेरिया आपका 3 का है। ठीक है, तो जैसे ही आप ये 90 दिन वाला क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं, जैसे कि सपोज आपने 6 दिन में कर लिया, 7 दिन में कर लिया, 10 दिन के अंदर कर लिया, तो वो 6वें, 7वें या फिर 10वें दिन ही आपके पास एक टेस्ट आता है। एक टेस्ट आएगा, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अगर बाय चांस अगर बाय चांस हम 90 दिन का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाते, ठीक है, मैंने एज अ एडीआर ज्वाइन करा था, मैंने 90 दिन का क्राइटेरिया पूरा नहीं किया और 90 दिन निकल गए, मैं पीसी में कन्वर्ट हो जाऊंगा। ठीक है, मैं पीसी में कन्वर्ट हो जाऊंगा। ठीक है, तो पीसी में कन्वर्ट हो जाऊंगा, तो दोबारा से मैं एडीआर बन सकता हूं, बट जितने भी मैंने अपने नीचे पीसीज को ज्वाइन करवाया था वो मेरे नहीं रहेंगे, वो मेरे अपलाइन के हो जाएंगे। मेरे को दोबारा नए पीसी बनाने पड़ेंगे। ये नुकसान है एडीआर टू पीसी बनने में। तो इसीलिए कह रहा हूं एडीआर से एडीएस बनिए, पीसी मत बनिए। 90 दिन का क्राइटेरिया पूरा करिए, जिससे आप जल्दी से एडीएस बन जाएंगे, और एडीएस बनने के बाद आप अपने बिजनेस को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। जी, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप ये 90 दिन का क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं, सपोज आपने 10वें दिन, 11वें दिन 90 दिन का क्राइटेरिया पूरा कर लिया, करना 90 दिन के अंदर अंदर था, बट 90 दिन के अंदर अंदर 10 दिन भी तो आते हैं, 15 दिन भी तो आते हैं। 90 दिन के अंदर अंदर करना है, चाहे 90 दिन में करो, चाहे 10 दिन में करो, चाहे 15 दिन में करो, या आपकी मर्जी है। ठीक है, आपने करा, जिस दिन आपने वो 5000 और 3 पीसीज वाला क्राइटेरिया पूरा करा, उसी दिन आपके फोन के ऊपर या फिर आपकी ईमेल के ऊपर या फिर आपके एमवे के अकाउंट के अंदर एक लिंक आएगा। वो लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो बिजनेस एजुकेशन एंड असेसमेंट टेस्ट मिलता है आपको। बिजनेस एजुकेशन एंड असेसमेंट टेस्ट, ठीक है, वो टेस्ट को पास करके आप एडीएस बन जाते हैं। वो टेस्ट को पास करके आप एडीएस बन जाते हैं। ठीक है, एमवे डायरेक्ट सेलर, जिस दिन आपने वो टेस्ट पास करा उसी दिन आप एडीएस बन जाएंगे। राइट, और एडीएस बनने के बाद आप पीसी भी बना सकते हैं, आप अपने नीचे एडीआरस को भी ज्वाइन करवा सकते हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी ज्वाइन करवा सकते हैं। ठीक है, बट 1 साल के अंदर आपको मिनिमम 10,000 की सेल करनी ही करनी है। 5,000 की तो हो ही नहीं थी आपकी, 5,000 की और करनी है। वो 5,000 आप रजिस्टर्ड या फिर नॉन रजिस्टर्ड कस्टमर्स को करिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, रजिस्टर्ड या फिर नॉन रजिस्टर्ड कस्टमर्स को करिए, वो आपकी मर्जी है। ये जो टेस्ट आपको
बाकी मैसेज के अंदर लिखा हुआ आएगा, मैं आपको दिखाता हूं, आगे जाके दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए, ये मैसेज है, इस तरीके से मैसेज आएगा और मैसेज के अंदर लिंक होगा। इस लिंक को क्लिक करके आप असेसमेंट टेस्ट दे सकते हैं, वेरी इजी। ठीक है, तो असेसमेंट टेस्ट देने के बाद उसके अंदर पास होने के बाद आप एडीएस बन जाएंगे, और एडीएस बनने के बाद आप स्पॉन्सरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ हमारे पास सवाल आ रहे थे कि अगर 2 दिन में क्राइटेरिया पूरा कर लिया तो क्या होगा, तो उसके लिए मुझे पता है कि आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं ये, तो क्योंकि ये मिनिमम 7 दिन वाला क्राइटेरिया हमने फॉलो करना है। तो जैसे कि मैंने आज ज्वाइन करा, मैंने आज बिजनेस को ज्वाइन करा, मैंने अगले 2 दिन के अंदर अंदर ये 5000 और 3 पीसी वाला क्राइटेरिया पूरा कर लिया, 5000 और 3 पीसी वाला क्राइटेरिया पूरा कर लिया मैंने। अब क्या होगा, अब मैं एडीएस तो बन जाऊंगा, टेस्ट दे दिया मैंने, पास हो गया, एडीएस में बन गया, बट फिर भी मुझे मिनिमम 7 दिन का इंतजार करना पड़ेगा मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। मतलब तीसरे दिन मैंने सब कुछ कर लिया, बट अभी भी मुझे 4 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। जब तक मेरी 7 दिन पूरे नहीं होते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेके 7 दिन पूरे नहीं होते हैं, तब तक मैं स्पॉन्सरिंग शुरू नहीं कर सकता। वो 7 दिन के पूरे होने के बाद मैं स्पॉन्सरिंग को शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, वो स्पॉन्सरिंग 7 दिन मिनिमम देने पड़ेंगे। अगर आप क्राइटेरिया को ही 8वें दिन पूरा करते हैं, 9वें दिन पूरा करते हैं, तो उसी दिन से ही आप स्पॉन्सरिंग को शुरू कर सकते हैं। बट अगर 7 दिन के पहले पहले ही आपने क्राइटेरिया पूरा कर दिया 5000 और 3 पीसी वाला, तो आपको मिनिमम 7 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, ताकि आप 7 दिन कंप्लीट करें और उसके बाद शुरू करें अपने बिजनेस को। वो 7 दिन का क्यों है क्राइटेरिया, क्योंकि एमवे कह रहा है आपको कि बिजनेस को समझने के लिए मिनिमम 7 दिन तो दो, 7 दिन तो इन्वेस्ट करो बिजनेस को समझने के लिए। तो 7 दिन के अंदर अंदर आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है, एंड प्लान बनाइए कि किस तरीके से मैं अपने बिजनेस को आगे जाके डेवलप करूं। जी, और ये जो टेस्ट है हमारा बिजनेस असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ये असेसमेंट टेस्ट जो है ऑडियो वीडियो होता है, ऑडियो भी आएगी इसके अंदर, वीडियो भी आएगी, उसके बेसिस पे आपने टेस्ट देना है। 100% ऑनलाइन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा जाएगा आपको। 11 अलग अलग लैंग्वेजेस में ये टेस्ट होता है, कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तमिल, मराठी, गुजराती, गुरुमुखी, ठीक है, और ओडिया, उसी के साथ साथ तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम, ये 11 लैंग्वेजेस के अंदर आपके ये टेस्ट अवेलेबल है। तो आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर वो टेस्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब आप ये टेस्ट को कंप्लीट कर लेंगे, पास कर लेंगे, तो केपीएमजी जो कि एक बहुत बड़ी कंसल्टेंसी फर्म है, ठीक है, केपीएमजी की तरफ से आपको एक क्राइटेरिया, आपको एक सर्टिफिकेशन मिलता है, ठीक है, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है केपीएमजी की तरफ से, क्रेडिबिलिटी टू योर पर्सोना, इट विल बी अ ह्यूज क्रेडिबिलिटी टू योर पर्सोना, ठीक है। और ये जो सर्टिफिकेट है आप फ्यूचर पर्पस के लिए कभी भी आप amway.in साइट से डाउनलोड कर सकते हैं अपनी आईडी के अंदर से। मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया है, आपके एसएमएस के माध्यम से कैसे आपके फोन पे लिंक आएगा, आपकी ईमेल के ऊपर भी आएगा, और एमवे का अकाउंट खोलेंगे और उसके अंदर लर्निंग एकेडमी के अंदर जाएंगे, तो उसके अंदर भी क्लिक करके आप अपने टेस्ट को दे सकते हैं। देखिए, इस तरीके से ईमेल के ऊपर आता है। तो असेसमेंट टेस्ट अगर हम आईडी के ऊपर जाके देते हैं, अपनी एमवे के आईडी के ऊपर जाके देते हैं, amway.in पे लॉगिन करिए, ठीक है, लॉगिन आईडी खोलने के बाद अंदर आपकी मैनेज बिजनेस आएगा। मैनेज बिजनेस के अंदर जाने के बाद एमवे एकेडमी के अंदर जाइए। एमवे एकेडमी के अंदर जाने के बाद आपको लिखा हुआ आ जाएगा बिजनेस डेवलपमेंट असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, लिखा हुआ आ जाएगा, उस पर क्लिक करिए तो आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है, वेरी इजी। तो इसी तरीके से आप उसको भी कर सकते हैं, और इस तरीके से आपको एक सर्टिफिकेशन मिलती है केपीएमजी की तरफ से। केपीएमजी एक बहुत बड़ी कंसल्टेंसी फर्म है, ठीक है, तो उसकी तरफ से आपको एक सर्टिफिकेशन मिलता है, आपका नाम यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, एंड एडीआर टू एडीएड से आप कन्वर्ट हो
जाएंगे और एडीएस के बाद बनने के बाद आप स्पॉन्सरिंग शुरू कर सकते हैं। ओके जी, तो आइए अब हम बात करते हैं जब आप सक्सेसफुली एडीआर से एडीएस बन जाते हैं, एमवे डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं और आपके पास स्पॉन्सरिंग के राइट्स हैं, आपके पास राइट्स हैं सारे के सारे अब, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कोर प्लस के बारे में, ठीक है। कोर प्लस के बारे में बात करते हैं। तो कोर प्लस क्या है? कोर प्लस है एडिशनल इंसेंटिव्स। जैसे कोर प्लान लिखा हुआ है ब्लू वाले डब्बे के अंदर और कोर प्लस लिखा हुआ है येलो वाले डब्बे के अंदर, तो ये दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है, कोर प्लान जो है वो हमारे बहुत सालों से चलता आ रहा है। ये जो है वो बेसिक सोर्स है जिसके माध्यम से आप पैसा कमाते हैं एमवे के अंदर, इंसेंटिव्स के माध्यम से पैसा कमाते हैं, ये बेसिक सोर्स है। बट अगर मैं बात करता हूं कोर प्लस के बारे में, ये भी इंसेंटिव्स ही है, बट इंसेंटिव्स के नाम पे ये एडिशनल इंसेंटिव है। मतलब कि अगर मैं कहूं कि आपको सैलरी मिलती है, सैलरी 30,000 है, तो हमने अच्छा काम किया तो हमारे सैलरी के ऊपर हमें बोनस मिलता है 5,000, 6,000, 7,000 मिलता है ना बोनस। ये बोनस के फॉर्म में हम ऑन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है। और कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आपका बोनस आपके इनकम से ज्यादा होता है, बोनस आपके एक्चुअल कमीशन से ज्यादा होता है। ये भी एक फायदा है अर्ली इंसेंटिव्स का। ये तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिटेल मार्जिन के माध्यम से हम पैसा कमा सकते हैं। रिटेल मार्जिन के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं, जैसे कि एक प्रोडक्ट है आपका 836 रुपए का है, 836 रुपए का प्रोडक्ट है, बट आपको वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्राइस पे मिल रहा है 760 रुपए। 836 का प्रोडक्ट है बट आपको 760 रुपीज का वो प्रोडक्ट पड़ रहा है, उसका डिफरेंस क्या हुआ? 76 रुपीज। ये 76 रुपीज आप मार्केट के अंदर जाके प्रोडक्ट को सेल करके कमा सकते हैं, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सेल करके आप अपने प्रोडक्ट को 836 रुपीज का बेच के मार्केट के अंदर या 76 रुपीज कमा सकते हैं। सबसे पहले इनकम आपकी रिटेल मार्जिन हो जाती है। और दूसरी इनकम जो होती है आपकी वो है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट एज अ कैशबैक आपके अकाउंट के अंदर आता है। जो भी वैल्यू की आपने परचेज करी या फिर आपके कस्टमर ने परचेज करी, उस वैल्यू का कुछ परसेंटेज आपके अकाउंट के अंदर मंथ एंड पे आ जाता है। जैसे कि 2000 की परचेज करी सपोज मैंने, और उस 2000 के प्रोडक्ट्स के ऊपर 10% था वो अपना ट्रेड डिस्काउंट, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट मेरे अकाउंट में 2000 का जो 200 रुपए होता है आ जाएगा मंथ एंड। ट्रेड डिस्काउंट मुझे सिर्फ मेरी पर्सनल परचेज और मेरे कस्टमर्स की परचेज के ऊपर मिलता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ट्रेड डिस्काउंट आप अर्न कर सकते हैं, राइट। सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम आपका ये हो जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि पॉइंट्स क्या होते हैं एंड एनएसवीज क्या होते हैं। पॉइंट्स एनएसवीज के माध्यम से ही बनते हैं, ठीक है। अगर 720 रुपए का एक प्रोडक्ट है आपका, तो उसके 9 पॉइंट मिलेंगे, बिकॉज एक पॉइंट जो होता है वो 80 रुपए का होता है विदाउट टैक्स। विदाउट टैक्स एक पॉइंट जो होता है वो होता है 80 रुपए का, ठीक है जी। तो हमारे पास ना काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अगर बाय चांस किसी भी क्वेश्चन का मैं यहाँ पे जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर अपना डाउट लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। जिनके पास मेरा नंबर है, जिनके पास मेरा नंबर नहीं है, जिस भी ट्रेडर के कॉन्टैक्ट में आप रहते हैं, उनको डाउट अपना पूछ सकते हैं, डेफिनेटली वो भी आंसर करने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक है जी। तो इसी तरीके से आप अपने डाउट्स को रख सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस को लेने का ट्राई करूंगा यहाँ पे। एक क्वेश्चन कह रहे हैं कि 7 दिन का क्राइटेरिया पूरा करना जरूरी है क्या? अगर आप 5वें दिन करते हैं क्राइटेरिया पूरा, ज्वाइन आपने आज किया और आज से लेके 5वें दिन आप क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं 5000 और 3000 पीवी वाला, अब आपको 2 दिन वेट करना है। अब आपको 2 दिन वेट करना है, ठीक है। 7 दिन नहीं 2 दिन वेट करना है, टोटल 7 दिन है। पहले 7 दिन, अगर आप 10वें
उसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं लेना चाहूँगा। अगर आप एडीआर हैं और अपने कस्टमर्स को आप सेल कर रहे हैं, उसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं और उस पर भी आपको कमीशन मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, डेफिनेटली मिलेगा उसके ऊपर आपको सीएसआई अर्न कर सकते हैं। ओके ग्रेट। सो आइए आगे बढ़ते हैं। हमने जाना कि पॉइंट्स और एनएसवी क्या होता है। एनएसवी जिसकी फुल फॉर्म है नेट सेल्स वॉल्यूम। तो 720 का विदाउट टैक्स एक प्रोडक्ट है हमारा, उसके पॉइंट्स जो है वो बनते हैं हमारे 9 पॉइंट्स, बिकॉज एक पॉइंट होता है 80 रुपए का। ठीक है जी। तो उसी के साथ साथ ये पॉइंट्स जो हमारे होते हैं, इन पॉइंट की हमारे डिसाइड, ये लेवल हमारे डिसाइड। मैं लेवल आपको दिखाता हूँ एक बारी। ये चार्ट जो है ना, ये चार्ट डिसाइड होता है। जैसे कि 200 पॉइंट से लेके 600 पॉइंट के बीच में मेरे पॉइंट्स हैं तो 3% लेवल पे होंगे। 1200 से लेके 600 से लेके 1200 तक जो अगर आपके पॉइंट्स हैं तो आप 6% पे हैं। 1200 से लेके 2400 के बीच में अगर आपके पॉइंट्स हैं तो आप 9% पे हैं। इसी तरीके से आपका लेवल डिसाइड होता है और अपने लेवल के हिसाब से आप कस्टमर सेल्स इंसेंटिव को ऑन कर सकते हैं। तो सपोज आप 0% लेवल पे हैं तो आपको आपके कस्टमर की सेल के ऊपर 10% इंसेंटिव एक्स्ट्रा। अगर आप 3% पे हैं तो आपको आपके कस्टमर की सेल के ऊपर एक्स्ट्रा 7% मिलता है। अगर आप 6% पे हैं तो आपको आपकी कस्टमर की सेल के ऊपर एक्स्ट्रा 4% मिलता है। और अगर आप 9% पे तो कस्टमर की सेल के ऊपर आपको एक्स्ट्रा 1% मिलता है। टोटल 10 होना चाहिए, टोटल 10% होना चाहिए। तो मतलब पूरा का पूरा 10% आप कमा सकते हैं अगर आप सिर्फ कस्टमर की सेल कर रहे हैं। 9% तक पहुंचते हैं जब तक 9% तक पहुंचते हैं और सिर्फ कस्टमर की सेल कर रहे हैं तो 9% नहीं, आपको 10% मिलेगा। ठीक है, और 0% पे रहते हुए हमें कोई भी कमीशन नहीं मिलता, सिर्फ नेट डिस्काउंट के अलावा। तो 0% पे रहते हुए भी अगर हम कस्टमर की सेल कर रहे हैं तो भी आपको 10% मिलेगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ योर कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। पहला इंसेंटिव है कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। ठीक है जी। तो इसी तरीके से कस्टमर सेल्स इंसेंटिव को अर्न कर सकते हैं। कहां तक अर्न कर सकते हैं? अर्न कर सकते हैं 0% पे रह के, 3% पे रह के, 6% पे रह के एंड 9% पे रह के हम इस इंसेंटिव को अर्न कर सकते हैं। 9% के बाद क्यों नहीं अर्न कर सकते? 9% के बाद हम इसलिए नहीं अर्न कर सकते बिकॉज टोटल तो 10 ही मिल रहा है। ठीक है, टोटल तो 10 ही मिल रहा है। तो 9% के बाद तो 12% आता है। तो 12% तो खुद ही 10% से ज्यादा है, खुद ही 10% से ज्यादा है 12%, है ना। तो हम 12% को सीएसआई नहीं देते, हम अगले इंसेंटिव देते हैं। कस्टमर सेल्स इंसेंटिव से आगे बढ़ के पीएफआई देना शुरू करते हैं, ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव, जो कि आगे जाने आता है। ठीक है, और अगर हम कस्टमर की सेल करते हैं तो हमें ट्रेड डिस्काउंट भी मिलता है उसको। कस्टमर की सेल करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट मिलता है उसको। ओके जी। इसी तरीके से कुछ क्राइटेरिया, कुछ चीजें हैं जिनका हमने हमेशा ध्यान रखना है जब अगर हम कस्टमर सेल्स इंसेंटिव को अर्न करना चाहते हैं। ये कस्टमर सेल्स इंसेंटिव को अर्न करना चाहते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखिए। पहली चीज है कि आपकी वेरीफाइड कस्टमर की सेल होनी चाहिए। मतलब जो कस्टमर आपसे कनेक्टेड है, एम्पे के साथ कनेक्टेड है, आपके रेफरल से, उसकी सेल के ऊपर ही आपको कस्टमर सेल्स इंसेंटिव, वरना नहीं मिलेगा। सपोज आपने प्रोडक्ट खरीदा और अपने पड़ोसी को जाके बेच दिया, बट कंपनी को तो नहीं पता ना आपने पड़ोसी को जाके बेचा, खुद नहीं कंज्यूम करा। तो जब तक कंपनी को नहीं पता कि आपके कस्टमर ने खरीदा है तब तक हम आपको कस्टमर सेल्स इंसेंटिव नहीं देते। तो आपका वेरीफाइड कस्टमर होगा, वो परचेज करेगा, तभी आपको कस्टमर सेल्स इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है जी। तो इसी तरीके से
आपका कस्टमर अगर अपनी आईडी के ऊपर परचेज कर रहा है तो उसकी एक बिल के अंदर 6 प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए, 6 से ज्यादा सेम प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए। मतलब न्यूट्रेलाइट डेली खरीद है तो 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए न्यूट्रेलाइट डेली। तो सेम एसक्यू 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सेम एसक्यू 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, एंड आपके कस्टमर का एक बिल 200 पीवी से ज्यादा का भी नहीं होना चाहिए। 200 पीवी से के अंदर आपके कस्टमर का बिल होता है तो आपको कस्टमर सेल्स इंसेंटिव मिलेगा। बट अगर आपका कस्टमर एक ड्यूरेबल आइटम खरीदता है, जैसे कि एम्बिक क्वीन हो गया, वोक हो गया, एटमॉस और मिनी एटमॉस ड्राइव हो गया, ये इनके खुद के पर्सनल, इनके खुद के एक प्रोडक्ट के ही पीवी 200 से ऊपर है। तो अगर ड्यूरेबल आइटम होती है आपके बिल के अंदर तो डेफिनेटली आप कस्टमर सेल्स इंसेंटिव ऑन करें। ठीक है जी। इसी तरीके से आपको हमेशा ध्यान रखना है इस चीज का। तो एसकेयू की फुल फॉर्म होती है स्टॉक कीपिंग। स्टॉक कीपिंग यूनिट होती है एसकेयू की फुल फॉर्म, मतलब एक प्रोडक्ट स्टॉक, एक प्रोडक्ट। ओके, तो इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप हम आता है नो योर प्रोडक्ट। अब देखिए, आज हम प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज प्रोडक्ट के सेशंस हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्लान होते हैं और प्रोडक्ट के सेशंस को आप लगा सकते हैं अपने डेफिनेटली प्रोडक्ट के सेशंस को लगा सकते हैं। ओके, तो न्यूट्रेलाइट का, ब्यूटी का, पर्सनल केयर का, होम केयर का, सारे के सारे प्रोडक्ट सेशंस हम करते हैं सेपरेटली, तो उनको डेफिनेटली आप अटेंड कर सकते हैं। आज का मेरा मुद्दा ये रहेगा कि आपको बताना कि कौन सी हमारे पास कैटेगरीज हैं और उसके अंदर कौन से प्रोडक्ट्स रहते हैं, और उन प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी कैटेगरीज होती हैं हमारी न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, ब्यूटी, पर्सनल केयर, होम केयर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ 1 मिनट, जस्ट 1, यस, इन्हीं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमें हमेशा कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना होगा। नीड को आइडेंटिफाई करना, हम अपने कस्टमर की नीड को क्यों आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं कि उसको चाहिए क्या, तब तक हम अपने प्रोडक्ट को रेकमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, नीड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। उनसे बातें करेंगे, उनकी नीड को जानेंगे। सेलिंग के सेशंस में हम जो है डिटेल में करते हैं सेपरेटली, तो सेलिंग भी सेशंस आप डेफिनेटली अपने आप को अलाइन करिए और डिटेल में इन सेशंस को अटेंड करना शुरू करिए। और कुछ क्वेश्चंस हमने उनसे पूछने हैं उनकी नीड को फाइंड करने के लिए, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में फर्क क्या होता है? ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में फर्क क्या होता है? ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में फर्क होता है कि ओपन एंडेड जो होते हैं वो उसका जवाब एक इंसान खुल के दे सकता है, क्लोज एंडेड में सिर्फ हाँ या ना में जवाब देता हूं। तो कैसे क्वेश्चंस में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी? ओपन एंडेड में ना, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन ज्यादा पूछने की कोशिश करें। विच प्रोडक्ट डू यू करंटली यूज? व्हाट आर योर कंसर्न्स? क्या है आपकी कंसर्न्स? ठीक है, और आप एक प्रोडक्ट के लिए क्या क्या देखते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर? इंग्रेडिएंट, ब्रांड, क्वालिटी, क्या देखते हैं? ठीक है, और उसके साथ साथ कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए? इस तरीके से आप हेल्दी कैसे रहते हैं, फिट कैसे दिखते हैं आप, है ना, किस तरीके के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ऐसे करके आप उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, जिससे हमें उसके बारे में पता चलता है, उसके बारे में पता चलता है। आते हैं प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे पहले एंड आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है? इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम क्या करता है? अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी अनवांटेड चीजें हैं वो चली जाती है, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इम्प्योरिटीज हो गई, पोल्यूशन हो गया, ये सारी चीजें
जब आपकी बॉडी में जाती हैं तो आपकी बॉडी में ये बहुत हार्मफुल तरीके से आपकी बॉडी को खराब कर सकती है अंदर से। बट अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो ये वायरस बैक्टीरिया सारी इम्प्योरिटीज से टैकल कर लेगी आपकी बॉडी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्या करता है एक हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी का वायरसेस और बैक्टीरियाज को हमारी बॉडी के अंदर रिएक्ट नहीं करने देता और उसी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना आज के टाइम पे कितना ज्यादा जरूरी हो गया है मेरे ख्याल से मुझसे बेहतर तो आप सब जानते हैं। तो ऐसे कुछ सप्लीमेंटेशंस के बारे में आज मैं बताऊंगा जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए काम सो गुडनेस ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले प्रोटीन के बारे में बात करें। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है इंडिया के अंदर 10 में से 9 लोगों के अंदर 10 में से 9 लोगों के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी पाई जाती है इंडिया में। ये एक रिसर्च है और नीचे वेबसाइट्स के नाम भी दिए हुए हैं जहाँ पे आप ये पढ़ सकते हैं। जाके नीचे वेबसाइट्स के नाम भी दिए हुए हैं जहाँ पे आप ये सारी की सारी चीजें पढ़ सकते हैं। तो ये क्लेम्स हैं जो करे हुए हैं। ये प्रोटीन की कमी क्यों आ गई है बॉडी में? 2 रीजंस। एक, लैक ऑफ नॉलेज। इंडिया के अंदर प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं है कि प्रोटीन खाना ही क्यों चाहिए। आई एम श्योर हम सब में से भी काफी लोगों को नहीं पता था, इंक्लूडिंग मी। जब तक मैं न्यूट्रिशन के अंदर नहीं आया, मतलब कि न्यूट्रिशन के बारे में मैंने जब तक पढ़ना शुरू नहीं किया उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि प्रोटीन क्या काम करता है, क्यों जरूरत है हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन और मुझे क्यों लेना जरूरी, कौन सी चीजों में प्रोटीन होता है नहीं पता। और इंडिया के अंदर यही मेजर प्रॉब्लम है कि पता ही नहीं है लोगों को, नॉलेज नहीं है। और दूसरा रीजन है कि खाने की क्वालिटी इतनी अच्छी आ रही है हमारे यहाँ। अच्छी एज इन बुरी, सार्केज़म में बोला था अच्छी। तो खाने की क्वालिटी ऐसी आ रही है कि प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम हो गई खाने के लिए। इसीलिए हम रोजाना 60 से 70 ग्राम जो हमें प्रोटीन चाहिए होता है वो नहीं ले पाते। हर एज ग्रुप में प्रोटीन चाहिए, बच्चों की स्टेज में, टीनेजर्स में, एडल्ट्स में, ओल्डर एडल्ट्स में, अगर लेडी मेनोपॉज की स्टेज में है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की स्टेज में है, प्रेगनेंसी की स्टेज में है, लैक्टेटिव वुमेन है और ओल्डर पीपल है, सारे के सारे लोगों की स्टेज के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो छोटा बच्चा एक पैदा होता है, सबसे पहला निवाला क्या होता है उसका? दूध, मदर्स मिल्क। और मदर्स मिल्क के अंदर क्या होता है? मदर्स मिल्क के अंदर क्या होता है? प्रोटीन। राइट। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हर एक जगह पे राइट। तो इसी तरीके से हमने एक कैंपेन चलाया है, बेस्ट कैंपेन, जिसमें हम टारगेट सेगमेंट को साथ में लेके चलते हैं। हेल्प डैड बी एट हिज बेस्ट विद प्रोटीन। डैड के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना मेरे ग्रैंडफादर के लिए मसल्स की रिपेयरिंग के लिए जरूरी है, और उतना ही बच्चों के लिए जरूरी है, और उतना ही आपके डॉटर के, आपके मदर के, और आपके घर पे कोई भी लेडी है, आपके सिस्टर के बालों के लिए जरूरी है, स्किन के लिए जरूरी है। आपके बॉडी के अंदर हर जगह पे जाके प्रोटीन काम करता है, क्योंकि हर एक सेल को डाइट प्रोवाइड करने का काम करेगा प्रोटीन। ठीक है जी, हर एक सेल को डाइट प्रोवाइड करेगा। तो इसी तरीके से एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट आता है हमारा, विच इज नोन एज ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करने का काम करेगा ऑल प्लांट। 10 ग्राम के स्कूप के अंदर 8 ग्राम प्रोटीन डाला हुआ है, ठीक है। और इसको डाइजेस्ट करने के लिए इसका पीडी का स्कोर 1 है। पीडी का स्कोर प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर इसका 1 है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि अगर पीडी का स्कोर 1 है आपके प्रोडक्ट का, तो मतलब आपकी बॉडी के अंदर वो 100% डाइजेस्टेबल होता है, डाइजेस्टेबल है 100%। और मेजरली मार्केट के प्रोटीन्स के अंदर दिक्कत क्या आती है कि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती, डाइजेस्ट नहीं कर पाती बॉडी उसको, उस प्रोटीन। और हमारे प्रोडक्ट की यही खासियत है कि इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। जितना प्रोटीन है उतना सारा का सारा डाइजेस्ट हो जाएगा बॉडी में। दिन में 3 स्कूप्स ले सकते हैं, अपनी प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं, जिससे आपको थकावट
होता है जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए होता है, विच इज नोन एज नेचुरल सी। नेचुरल सी जो कि विटामिन सी देता है हमें। और आजकल के टाइम पे और हम सब इतने अमेजिंग तरीके से हमें पता है कि विटामिन सी कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए एंड राइट अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। राइट अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट ये हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी जरूरी होता है। ठीक है, विटामिन सी एक दिन में 40 से 50 mg हमें चाहिए होता है, तो 100% RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जिसके अंदर है RDA, ठीक है, एक टैबलेट के अंदर। और एक दिन में हम 1 या फिर 2 टैबलेट्स लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज ये जो हमारा ये जो होता है ना, ये जो विटामिन होता है, ये होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन मतलब कि पानी के साथ हमारी बॉडी के अंदर से निकल जाता है। तो गर्मियों में तो हम ज़्यादा पानी पीते हैं, ज़्यादा पसीना आता है, तो बॉडी में से जल्दी निकल जाता है। तो गर्मियों के अंदर हम 2 टैबलेट्स लेने से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। जितना भी डैमेज आपकी बॉडी के अंदर हो चुका है उसको रिपेयर करने का काम करेंगे एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए विटामिन सी इज द गुड चॉइस। आप इसको कंटिन्यूसली कंज्यूम कर सकते हैं, एक दिन में 2 टैबलेट्स अलग अलग टाइम। और इस प्रोडक्ट के अंदर 130 टैबलेट्स होती हैं, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट हम कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए काम करते हैं, विच इज नोन एज न्यूट्लाइट, वसाखा, मुलेठी एंड सुरासा। वसाखा, मुलेठी, सुरासा ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। मतलब आपके लंग्स को, आप सांस लेते हो, आपके लंग्स आपकी ऑक्सीजन को खींचते हैं, ब्लड को देते हैं, हीमोग्लोबिन बनता है, हीमोग्लोबिन को देते हैं और आपकी सारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है हीमोग्लोबिन। ये प्रोसेस है। तो जब तक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्थ सपोर्ट नहीं करेगी हमारी, ठीक है, तो तब तक हम अगर मैं बात करता हूँ वसाखा, मुलेठी, सुरासा, अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा सपोर्ट नहीं करता है तो आगे जाकर हो सकती है। और उसी के साथ जो लंग्स है हमारी, लंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम लंग्स के माध्यम से ही हो रहा है। और हमारे गले के अंदर जो ब्लॉकेज हो जाती है या फिर इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाती है और पोल्यूशन में सांस हो, लंग्स के डैमेज हो गया, उन सारे डैमेजेस को रिपेयर करने का काम करेगा। आपके लंग्स के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करेगा। लंग्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स देगा जो कि लंग्स को रिपेयर करेंगे। ठीक है, एंड अल्टीमेटली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में सपोर्ट करने का काम करता है वसाखा। एक दिन में 2 टैबलेट्स ले सकते हैं इसकी, एक सुबह और एक शाम को खाने के साथ। अगले प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस को आंसर कर देता हूँ। यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे पास। अगर 500 बीबी एक एडीआर या फिर एडीएस कर लेता है पीसीस के माध्यम से 500 बीबी, तो डेफिनेटली सीएसआई मिलेगा, बिकॉज सीएसआई तो हम 9% तक कमाते हैं। हाँ, तो 500 बीबी वाला इंसान तो 3% पे होता है, 3% पे हमें सीएसआई जरूर मिलता है, राइट। तो 10,000 का जो क्राइटेरिया है अपने कस्टमर को सेल करने का, वो 10,000 का क्राइटेरिया एक एडीआर के लिए भी है और एक एडीएस के लिए। तो अगर ये कोई कंडीशन पूछ रहा है कि वो जो 6 प्रोडक्ट्स परचेज करने वाली कंडीशन की एक इनवॉइस के ऊपर वो क्या है। सो पर्टिकुलरली आपके कस्टमर का जो आईडी है उसके आईडी के ऊपर, वो अपनी आईडी के ऊपर सेम प्रोडक्ट, जैसे न्यूट्लाइट डेली वसाखा की बात कर लेते हैं, वसाखा, मुलेठी, सुरासा, वो 6 प्रोडक्ट्स तक खरीद सकता है एक मिल। 6 से ज्यादा नहीं खरीद सकता वसाखा, मुलेठी, सुरासा। अलग अलग खरीद सकते हैं, जैसे 2 वसाखा खरीद ली, 2 न्यूट्लाइट खरीद ली, 2 प्रोटीन खरीद ली, है ना, 2 उसमें कैल्शियम खरीद ली, ऐसे कर सकता है। सेम प्रोडक्ट 6 से ज्यादा
आप कोई प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं। तो कोई पूछ रहा है विटामिन सी कैंसर के पेशेंट्स को दे सकते हैं? कैंसर एक बहुत ही एडवांस, बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, तो इसका इलाज करवाइए डॉक्टर से, कीमोथेरेपी करवाइए एंड इलाज करवाइए, ठीक है। तो उस पेशेंट को हमेशा इलाज करवाना चाहिए, विटामिन सी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। बस कैंसर एक स्टेज होती है जहाँ पे हमारे सेल्स बहुत ज्यादा अबनॉर्मली रिएक्ट कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर अबनॉर्मल तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। तो उन सेल्स को नॉर्मल करना पहले जरूरी है कीमोथेरेपी की मदद से या फिर कोई ऐसी मेडिकेशन की मदद से जो डॉक्टर देता है। विटामिन सी उसके बाद ले सकते हैं हम, ताकि हमारी इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मेंटेन रहे और आगे जाके ऐसी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है जी, ये कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे हमारे पास। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा आता है विच इज नोन एज तुलसी। तो तुलसी क्या है? तुलसी तो हम जानते हैं हमारे घरों में भी लगी होती है, फिर हम वो क्यों नहीं खा लेते? हम न्यूट्रिएंट तुलसी क्यों खाएं? न्यूट्रिएंट तुलसी क्यों खाएं हम, अगर हमारे घर पे तुलसी ये और वो खा सकते हैं? शायद इसलिए क्योंकि उस एक पत्ता खा लेंगे, 2 पत्ते खा लेंगे, उस 2 पत्तों के अंदर उतना एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाता जितना जरूरी होता है आपके बॉडी के अंदर सिस्टम और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को सप्लाई करना। इसीलिए हम इसकी एक टैबलेट के अंदर तुलसी के 100 ड्राई लीव्स का मिक्सचर डालते हैं। तुलसी के 100 ड्राई लीव्स से हम एक्टिव इंग्रेडिएंट लेते हैं, ठीक है, और आपके एक तुलसी की टैबलेट में डालते हैं। एक तुलसी आपके 100 तुलसी के ड्राई लीव्स से बनती है। 100 देख रहे हैं कितनी ज्यादा क्वालिटी, कितना ज्यादा कंटेंट होगा आपके एक तुलसी की टैबलेट, ठीक है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगी और उसी के साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगी और उसी के साथ साथ आपके बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट आता है विच इज जो कि हमारे पर्सनल केयर रेंज के अंदर है, जो कि है ग्लिस्टर हर्बल टूथपेस्ट। ग्लिस्टर हर्बल टूथपेस्ट जो है ये मल्टी एक्शन टूथपेस्ट है। 7 तरीके के हमें हमारी बॉडी को हमारी ओरल हेल्थ को बेनिफिट्स देगा, हमारे प्लाक को रिमूव करेगा, दांतों को वाइटनिंग प्रॉपर्टीज देगा, कैविटीज से फाइट करेगा, सेफ रखेगा हमारे दांतों को, ब्रीदिंग फ्रेश करेगा, रीमिनरलाइजेशन करेगा। हमारे दांतों के अंदर, हमारे मुंह के अंदर मिनरलाइजेशन बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि एनामल जो बाहर की परत होती है हमारे दांतों की, उसको सेफ रखने में मदद करते हैं मिनरल्स, ठीक है। तो मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत जरूरी है। इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ है जिसका नाम है रेमिनैक्ट टेक्नोलॉजी। रेमिनैक्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ग्लिस्टर रेगुलर टूथपेस्ट और ग्लिस्टर हर्बल्स के अंदर फर्क क्या है? फर्क ये है, इसके अंदर 11 अलग अलग तरीके के हर्ब्स डाले, 11 अलग अलग तरीके की हर्ब्स डाले, ठीक है। सो जैसे कि हम इसके बेनिफिट्स पढ़ सकते हैं, ये सारे के सारे बेनिफिट्स ना प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखे हुए हैं, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। टी ट्री हो गया, पेपरमिंट हो गया, लेमन हो गया, स्पेरमिंट हो गया, नीम हो गया, मुलेठी हो गया, जिंजर हो गया, है ना, कैम्फर हो गया और उसी के साथ साथ बैसिल हो गया। तो ये सारे के सारे हर्ब्स जो है इसके अंदर डाले हुए हैं, जो कि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने का काम करते हैं, हर्बल बेनिफिट्स। आपके दांतों को मिनरलाइजेशन करेंगे और आपके मसूलों को स्मूथ करेंगे, ठीक है, ब्रीदिंग को फ्रेश करेंगे। ये सारी की सारी चीजें इस तरीके से काम करते हैं, जर्म से प्रोटेक्ट करेंगे, राइट। एंड इसी तरीके से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने का काम करती है ये 11 जी। और 12 घंटे तक आपके दांतों को जर्म प्रोटेक्शन देता है, 12 घंटे तक, एंड 12 घंटे तक आपकी ब्रीदिंग को फ्रेश रखेगा, 12 घंटे तक। क्या मेरी स्क्रीन जो है वो चेंज हो रही है? क्या आप देख पा रहे हैं कि ग्लिस्टर वाली जो स्लाइड है वो विजिबल है? क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं ग्लिस्टर वाली? ग्लिस्टर की जो स्क्रीन है वो खुली हुई है, तो काफी 1-2 कमेंट
एक्स्ट्रा वाली स्क्रीन विजिबल है, तो अगर आपके मोबाइल के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर विजिबल नहीं हो रही है स्क्रीन, तो डेफिनेटली आप अपने इंटरनेट को चेक करिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक है, या फिर मीटिंग को लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन कर दीजिए, डेफिनेटली आप आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से 7 बेनिफिट्स देने का काम करती है। वाइटनिंग करेगा दांतों को, प्लाक को रिमूव करेगा, कैविटी को फाइट करेगा, सेव करेगा आपके दांतों को, ब्रीदिंग को फ्रेश करेगा, रीमिनरलाइजेशन को प्रमोट करेगा। इस तरीके से 7 बेनिफिट्स मिलते हैं आपको इस प्रोडक्ट से। नेक्स्ट हम पर्सनल केयर रेंज के अंदर बात करते हैं हमारे पर्सोना जर्म प्रोटेक्शन एंड मॉइस्चराइजिंग हैंड वॉश के बारे में। ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड रहता है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट है। इसके अंदर कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं डाला हुआ जो कि आपके हाथों को खराब करे। पैराबन फ्री है, सल्फेट फ्री है एंड ट्राइग्लिसराइड फ्री है, जो कि मेजरली केमिकल जो है मार्केट के हैंड वॉशेस के अंदर डाले जाते हैं। आपने देखा है ना मार्केट के अंदर जो हैंड वॉश आते हैं, वो हैंड वॉश कैसे होते हैं, हाथों से उतरते ही नहीं, हाथों पे चिपके रह जाते हैं ना, और वो इतने ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं होते, हाथ बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएंगे, आपको फटने शुरू कर देंगे। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि वो उसके अंदर केमिकल्स डाले हैं। वो प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड नहीं होते। हमारे प्रोडक्ट्स जो है डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड नहीं होते, मतलब स्किन के डॉक्टर्स ने हमारे प्रोडक्ट्स को टेस्ट करा है और कहा है कि स्किन को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी हाथों की आपके इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। और आज के टाइम पे तो हाथ कितने धोने इंपॉर्टेंट है ये हम सब जानते हैं। हर 20 मिनट के बाद आप हाथ धोइए, हर 20 मिनट के बाद। अगर आपने ज्यादा किसी चीजों को हाथ भी नहीं लगाया फिर भी धोइए, बिकॉज हमें नहीं पता कि वो वायरस जो है किस जगह पे लगा हो सकता है, और आप उसी हाथों से अगर खाना खा लेते हैं तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो खाना खाने से पहले डेफिनेटली धो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद हमारी आती है ब्यूटी की रेंज के अंदर। मैंने आपको पहले भी बताया था आर्टिस्ट्री एंड एटीट्यूड, दो रेंजेस आती हैं। आर्टिस्ट्री जो रेंज होती है हमारी, वो इंडिया के अंदर नंबर 1 प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड है। आर्टिस्ट्री जो है नंबर 1 प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड है वर्ल्ड वाइज। एंड एटीट्यूड है जो कि यूथ के लिए रेकमेंड करता है, जिनकी स्किन के ऊपर अभी ज्यादा दिक्कतें नहीं आनी शुरू होती है। यूथ 20 से लेकर 30 साल 35 साल की उम्र तक अगर बाई चांस किसी रिंकल्स या फिर फाइन लाइन नहीं आनी शुरू हुई है, तो डेफिनेटली आप एटीट्यूड को इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांस सोल्यूशन देगा आपकी स्किन को, और आगे जाके आपकी स्किन के ऊपर चैलेंजेस नहीं आ रहे। ठीक है जी, तो जैसे कि यहाँ पे हम बी ब्राइट रेंज के बारे में बात करते हैं। बी ब्राइट रेंज के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं। बी ब्राइट रेंज के अंदर 3 प्रोडक्ट्स आते हैं, फेस वॉश, डे क्रीम और नाइट क्रीम। 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कॉमन बनेंगे, एलोवेरा, इंडियन पेनीवुड, सैंडलवुड एंड उसके साथ साथ सीबकथॉर्न, राइट, जो कि अलग अलग प्रॉपर्टीज देता है। मॉइस्चराइजेशन देगा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देगा, आपकी स्किन को रिजुविनेट करेगा, कंडीशन करेगा, एंड आपके स्किन के अंदर अगर कोई भी इम्प्योरिटीज थी उसको डिटॉक्सिफाई करेगा, और डार्क स्पॉट्स को भी कम करने का काम करते हैं ये प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ये 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। तो पर्टिकुलरली जो चीज़ें हैं हमारी, उन चीज़ों का ध्यान रखा गया है, जैसे कि एलोवेरा हो गया, सीबकथॉर्न हो गया, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स का खास ध्यान रखा जाता है ताकि अच्छे तरीके से हम अपनी स्किन का ध्यान रख सकें। जैसे कि हम सब अभी स्क्रीन पे देख पाएंगे, जस्ट अ मिनट, एक थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, तो आपको मैं बस 1 मिनट स्क्रीन विजिबल कर दूंगा।
हमारे पास तीन तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, तीन तरीके के प्रोडक्ट्स। पहला है फेस वॉश, ठीक है, जो बी ब्राइट का फेस वॉश है। बी ब्राइट का फेस वॉश का क्या मतलब है? बी ब्राइट फेस वॉश का मतलब है कि इसके अंदर पपायन एंजाइम्स होते हैं, पेपायन एंजाइम्स, जो कि आपके फेस को अच्छी तरीके से हाइड्रेट करेगा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देगा एंड जेंटली एक्सफोलिएट करने का काम करेगा। मतलब एक्सफोलिएशन का मतलब क्या है? आपके फेस के ऊपर जो डेड स्किन सेल्स आ जाते हैं उनको रिमूव करने का काम करता है पेपायन एंजाइम्स, ठीक है। सो फेस वॉश क्या करेगा? आपकी स्किन के ऊपर से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करेगा एंड राइट अमाउंट ऑफ हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज देने का काम करता है पपायन एंजाइम्स। इंडियन कीनो क्या करेगा? डे क्रीम के अंदर है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देगा एंड आपकी स्किन को एनवायरमेंटल डैमेज से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। मैंगोस्टीन बटर नाइट क्रीम के अंदर होता है, जो कि आपके स्किन को अच्छे तरीके से रिपेयरिंग करने का काम करेगा रात में। डे क्रीम प्रोटेक्ट करता है, नाइट क्रीम रिपेयरिंग करने का काम करता है। ओके, तो सबसे पहले फेस वॉश लगाया सुबह, डे क्रीम लगाया उसके बाद। धूप की किरणें और जो घर के अंदर आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं उनकी किरणों से बच गए, डे क्रीम ज़्यादा डैमेज नहीं हो सकती, ठीक है। और उसके साथ साथ रात को फेस वॉश करा और नाइट क्रीम लगा। नाइट क्रीम लगाने से क्या होगा? रात को नाइट क्रीम लगाने से जो डैमेज हुआ था हमारे फेस की स्किन के ऊपर, वो स्लोली रिपेयर होना शुरू हो जाता है और हमारी स्किन अगली सुबह स्मूथ हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि अपने आप को रिपेयर कर पाई थी स्किन रात को, ठीक है जी। तो इसी तरीके से नाइट क्रीम। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट्स के ऊपर। सॉरी, होम केयर के प्रोडक्ट्स। होम केयर के प्रोडक्ट्स के अंदर हमारा एक प्रोडक्ट आता है which is known as LOC मल्टीपर्पस। LOC मल्टीपर्पस जो प्रोडक्ट है वो मल्टीपर्पस क्यों कहा गया है इसको? घर की बहुत सारी नीड्स को सेटिस्फाई करने का काम करता है। जैसे अगर फ्लोर को साफ करना है, कपड़ों को साफ करना है, बर्तनों को साफ करना है, फर्नीचर को साफ करना है, शीशे को साफ करना है, ठीक है, और वॉश बेसिन को साफ करना है, वॉशरूम को साफ करना है, किचन को साफ करना है, सिंक को साफ करना है, ये सारी चीजें साफ करने का काम करेगा आपका LOC मल्टीपर्पस। और उसी के साथ साथ आप अपने हैंड वॉश भी कर सकते हैं इस प्रोडक्ट से, क्योंकि डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड रहता है। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड का मतलब क्या है? स्किन के डॉक्टर्स ने टेस्ट करा है और कहा है कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से हाथों के ऊपर, और कोई भी एलर्जी नहीं। आप इसको पोछे वाले पानी के अंदर डाल के फ्लोर के लिए साफ कर सकते हैं। 450 ml पानी के अंदर 50 ml डाल दीजिए तो एज स्प्रे यूज हो जाएगा। स्प्रे की तरह यूज कर सकते हैं पंखों को साफ करने के लिए, फर्नीचर को साफ करने के लिए। और बर्तनों के लिए इस्तेमाल करना है तो 1 लीटर पानी के अंदर 1 ml डालेंगे। 1 लीटर पानी के अंदर ओनली 1 ml, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारी डाइल्यूशंस हैं जिसको समझने के लिए हम होम की सेपरेटली सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है विच इज परस्यू डिसइंफेक्टेंट क्लीनर। तो परस्यू आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बिकॉज जैसे कि हम सब जानते हैं कि कितने वायरसेस और बैक्टीरियाज फैले हुए हैं आजकल, और इन्हीं वायरसेस और बैक्टीरियाज के कारण ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। और इन्हीं वायरसेस और बैक्टीरियाज को ख़त्म करने का काम करता है आपका परस्यू डिसइंफेक्टेंट क्लीनर। हाईली कंसंट्रेटेड है, ठीक है, वायरस और बैक्टीरियाज को ख़त्म करेगा। फ्लोर को, आपके जिन भी चीज़ों को आप मेजरली हाथ लगाते हैं, जैसे बॉटल हो गया, हैंडल हो गया, है ना, फैन या फिर लाइट ऑन करने वाला स्विच हो गया, AC का बटन हो गया, AC का रिमोट हो गया, घर का रिमोट हो गया, अपना फ़ोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, टेलीविज़न का बटन हो गया, और बाथरूम की टैप्स हो गई, ये सारी चीज़ों को हम मेजरली हाथ लगाते हैं रोज़ाना, ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा हाथ लगाते हैं इन सारी चीज़ों। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर वायरस का बैक्टीरिया होने के चांसेस ज़्यादा है, डेफिनेटली ज़्यादा है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं अपने इस परस्यू डिसइंफेक्टेंट की मदद से। कैसे करेंगे? 1 लीटर पानी के अंदर 16 ml डालेंगे अगर ज़्यादा इन्फेक्टेड एरिया है। 1 लीटर पानी के अंदर 16 ml अगर ज़्यादा इन्फेक्टेड एरिया है, वरना
आज की सिचुएशन को देखते हुए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वायरस इतना ज़्यादा फैला हुआ है, तो आप 16 ml डालिए एक लीटर पानी, 16 ml, ठीक है जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिससे आपके वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स, इन्फेक्टेंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी सरफेस के ऊपर से। एंड इसको आप कभी भी कपड़े के ऊपर इस्तेमाल नहीं करें, कपड़े के ऊपर नहीं इस्तेमाल करना इसको, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ ये प्रोडक्ट्स के बारे में जब सारी डिटेल अपने कस्टमर को आप दे देते हैं, तो उस बेचारे के कुछ कंसर्न भी होते हैं। उस कंसर्न्स को हैंडल करने के लिए कुछ कंसर्न्स हैं, जैसे प्राइस के इफेक्टिवनेस के रिलेटेड कंसर्न हो गया, ट्रस्ट के रिलेटेड कंसर्न हो गया, और कमिटमेंट के रिलेटेड कंसर्न हो गया। तो इन सारे के सारे कंसर्न्स का आप अच्छे तरीके से जवाब दीजिए। प्राइस के बारे में आप उनको बता सकते हैं, पर यूज कॉस्ट पे लेके जाइए, ओके, एक दिन में कितनी कॉस्ट पड़ेगी उस प्रोडक्ट की, उस पे लेके जाइए। क्वालिटी के बारे में बताइए कि इतनी अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, तो ठीक है, इतने सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स के अंदर, अगर ये मिनिमम अमाउंट अगर हम चार्ज कर भी रहे हैं। और उसी के साथ साथ पर यूज कॉस्ट बहुत ही सस्ता पड़ता है, ठीक है। SA8 जो आपका एक होम केयर का प्रोडक्ट है, उसकी एक बार के कपड़े आप 14 से 15 रुपए में खोलेंगे, एक बार के कपड़े। और इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं ऐसे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देने के लिए डिटेल में प्रोडक्ट सेशंस को अटेंड करिए, ठीक है, और अपने आप को नॉलेजेबल और भी ज़्यादा बनाइए। तो इसी तरीके से आप इफेक्टिवनेस भी बता सकते हैं कि क्या इफेक्टिव है, कितने तरीके से किस तरीके से इफेक्टिव है हमारे प्रोडक्ट्स। ट्रस्ट, ब्रांड के बारे में बताइए, न्यूट्लाइट के बारे में बताइए, 100% मनी बैक गारंटी के बारे में बताइए, 30 डेज मनी बैक गारंटी, सेटिस्फैक्शन गारंटी के बारे में, ट्रस्ट क्रिएट होगा आपके कस्टमर, ठीक है। और इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर। एंड आई एम श्योर कि आज की प्रेजेंटेशन के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा एंड काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा, राइट। तो आई होप कि आज की प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही। सो इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे सेशंस को अलाइन रखते हैं, एंड सारे के सारे सेशंस आप अटेंड कर सकते हैं जितना भी आप अपने आप की नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो स्टे कनेक्टेड, ठीक है, स्टे कनेक्टेड। एंड अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आके पूछ सकते हैं वो सारे के सारे डाउट। एंड अगर आपको आपके पास मेरा नंबर नहीं है, तो जिस भी ट्रेनर के कॉन्टैक्ट में आप रह रहे हैं, उसी ट्रेनर के कॉन्टैक्ट उसको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली वो आपकी क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो अकाउंट मैनेजर से कॉन्टैक्ट करिए, अपने अपलाइन से कॉन्टैक्ट करिए, ट्रेनर्स के साथ कॉन्टैक्ट करिए, एंड डेफिनेटली आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। आप अपने फीडबैक्स को ज़रूर लिख के भेजिए चैट बॉक्स के अंदर कि आपको ये सेशन किस तरीके का लगा, राइट। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। एक सेशन है हमारा 4 बजे जिसका नाम है हाइजीन की बात एम्बे के साथ। सो उस सेशन का मैं आपको लिंक आपको चैट बॉक्स के अंदर भेज रहा हूं। मुझे जस्ट 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं चैट बॉक्स के अंदर आपको वो लिंक भेज रहा हूं। जस्ट 1 मिनट का टाइम दीजिए और उस सेशन को भी आप डेफिनेटली अटेंड करिएगा। अगर आपके पास लिंक ऑलरेडी वो है तो आप एग्जिट कर सकते हैं इस प्रेजेंटेशन से, बट अगर आपके पास वो लिंक नहीं है तो जस्ट 1 मिनट के लिए वेट कर लीजिए, मैं आपको वो लिंक दे रहा हूं।
so much for attending this session. It was wonderful hosting you all, right? And आपके feedbacks बहुत ही amazing है. Thank you so much for such a lovely feedbacks, right? And आपके लिए और भी ऐसे sessions लेके आते रहेंगे आने वाले time में. So thank you so much. Have a nice day.